रजतगिरिनिभं कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के फरवरी 2024 में उनके राशिफल को लेकर के। तुला राशि वालों का ये फरवरी 2024 कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि ग्रहों के संदर्भ में शास्त्र में जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्यों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जैसे ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये समस्त संसार ग्रहों के ही अधीन है, ग्रहों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस परब्रह्म पिता परमेश्वर की उस असीम कृपा से, उस परब्रह्म पिता परमेश्वर के उस दिशा निर्देशन से ये संपूर्ण ग्रह जो है ये संचालित रहते हैं और ग्रहों को जिस प्रकार का निर्देश हमारे परम पिता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, उसी निर्देश के अनुसार वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अपने शुभ एवं अशुभ प्रभाव से व्यक्ति विशेष के लिए, इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के लिए एक ग्रह वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं। इसीलिए इनको, इनकी लीला को ग्रह लीला करके संबोधित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जैसा बताया गया है, अन्य शास्त्र में उस तरह की कोई भी स्थिति नहीं दर्शाई गई है। ज्योतिष शास्त्र को पूर्ण रूप से चमत्कारिक विज्ञान और दिशा निर्देश देने वाला विज्ञान कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र की अनुभूति उन सबको होती है जिनके अंदर ज्योतिष शास्त्र के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, ये सब कुछ भरा पड़ा है। क्योंकि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ब्राह्मणों में, ज्योतिषियों में, कविता करने वाले कवियों में जिसकी जैसी आस्था होती है, जैसी भावना होती है, उसे उसके भावना के तदनुरूप फल की प्राप्ति होती है। आप जिस तरह का व्यवहार रखें, जिस तरह का आप विश्वास रखें, उसी विश्वास के तदनुरूप ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ और अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रमाणिकता के तौर पर, सूर्य और चंद्रमा जो विशेष रूप से आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। दिन के समय सूर्य और रात्रि के समय में चंद्रमा, और इनके द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव को भी आप हृदय गम्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, जैसा कि सूर्य चंद्रमा के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव, जब इनको आप समझ सकते हैं तो अन्य ग्रहों के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव से भी आप निश्चित तौर पर अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसी के साथ ये जो हम राशिफल यानी कि मासिक राशिफल का हम निर्माण करते हैं, ये आपकी ही राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ तारतम्यता करते हुए हमें निर्माण करते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपकी राशि से इस गोचरीय स्थिति का जो कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह से हम करते हैं, ये यहाँ पर
थोड़ा विचारणीय है, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जन्मांग चक्र का एक जीता जागता स्वरूप, यानी कि आकाशीय सौर मंडल का जीता जागता स्वरूप जन्मांग चक्र के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं। जन्मांग चक्र में जो पहला भाव है, पहला खाना है, पहला कोष्ठक है, इसी को कहते हैं लग्न। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में तुला लग्न की आपकी जन्म पत्रिका हो और वहीं पर चंद्रदेव विराजमान हो, आपकी राशि भी तुला और आपकी लग्न भी तुला। यदि इससे विपरीत है तो आपकी लग्न कुछ और है, तो लग्न के क्रमानुसार, लग्न के गणना क्रमानुसार ये 7 नंबर का अंक द्वितीय भाव से लेकर के 12वें भाव तक कहीं पर भी हो तो आप अपनी इस तुला राशि से आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति को समझ सकते हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, जहां पर भी 7 नंबर का अंक हो वहां पर 4 लिखा होगा और राशि चक्र में आप देख सकते हैं, जब राशि चक्र जो आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान होगा उस राशि चक्र में के अनुसार आप सहजता पूर्वक अपने आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब यहाँ पर दर्शकों, ये जो आपकी तुला राशि है, आपकी राशि के स्वामी और लग्न की राशि है, तो लग्न के स्वामी शुक्र देवता है। शुक्र देवता को नमन करते हुए अभी यहाँ पर इस समय में भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति चल रही है मकर राशि पर। मकर राशि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर, तो चतुर्थ स्थान पर मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य देवता की यह स्थिति 12 फरवरी 2024 तक रहेगी और 13 फरवरी के दिन सूर्य देवता आपकी राशि से पंचम स्थान में कुंभ राशि पर आ जाएंगे, क्योंकि 13 फरवरी को कुंभ की संक्रांति होगी। कुंभ की संक्रांति के पुण्य काल में अपने जो आपके क्षेत्र से जो पवित्र नदियां निकलती हैं उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान के पश्चात तर्पण के पश्चात फिर आप जो भी आप दान कर सकते हैं दान करें। स्नान दान तर्पण आदि की जो परंपरा बनाई गई है और श्राद्ध विधि से श्राद्ध करें और पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें। निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में आपके ऊपर में पितरों की अपार कृपा बरसेगी। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्थिति है चंद्र देवता के आपकी राशि से 12वें स्थान पर 2.25 दिन की है। चंद्र देवता 2.25 दिन के बाद फिर आपकी अपनी स्वयं की राशि पर यहाँ आएंगे, फिर अग्रिम 2.25 दिनों में ये वृश्चिक राशि पर रहेंगे। इसी क्रम में जब फिर से ये तुला राशि पर आ जाएंगे तो ये फरवरी का महीना व्यतीत हो जाएगा। मंगल देवता की स्थिति को यानी भौम देवता की स्थिति को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। भौम देवता आपकी राशि से 3रे स्थान पर धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं 4 फरवरी 2024 तक। 5 फरवरी को ये आ जाएंगे आपके मकर राशि में। बुध देवता की स्थिति को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बुध देवता इसमें मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। 19 फरवरी तक ये मकर राशि पर रहेंगे और 20 फरवरी को ये कुंभ राशि पर चले जाएंगे। गुरु देवता की स्थिति को समझने की कोशिश करें। गुरु देवता आपकी राशि से 7वें स्थान में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं और शुक्र देवता की स्थिति को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुक्र देवता कुंभ राशि, शुक्र देवता यहाँ पर धनु राशि पर यानी कि धनु राशि में यहाँ पर ये विद्यमान रहेंगे और 10 फरवरी 2024 को शुक्र देवता धनु राशि से ये मकर राशि पर आ जाएंगे। शनि देवता की स्थिति को भी यहाँ पर देख सकते हैं। कुंभ राशि पर शनि देवता संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में राहु देवता और कन्या राशि में केतु देवता। तो दर्शकों, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है तुला राशि वालों को फरवरी के महीने में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आपके उत्साह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और दूसरी तरफ मनचाहा फल की प्राप्ति और इसी के साथ साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग और साथ में अपने घर कुटुंब में यानी पारिवारिक जनों का भी सहयोग यहाँ पर आपको मिल रहा है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक आप लोगों के बीच में जाकर के सामाजिक मंचों को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के साथ में कुछ नई आपकी मीटिंग होने वाली है। लोगों के साथ कुछ अपने नए विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फरवरी का महीना आपको अत्यधिक रूप से अपने ही देश में नहीं, अपने देश से अतिरिक्त देशों में भी आप अपनी छवि को बनाने में सफल रहेंगे और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही
अनुकूल स्थिति है और इसमें आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के साथ साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति भी आप संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि और राजनीति के क्षेत्र में आपका जो कद और पद ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ में अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि के संकेत के साथ साथ आप अपने भाई बहनों के साथ अपनी निजी विचारधारा, निजी सोच के तहत कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आपको स्वयं को भी लाभ मिलेगा, आपके घर कुटुंबी जनों को भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं यदि आपकी माता श्री के स्वास्थ्य को। माता श्री का स्वास्थ्य इस समय में थोड़ा सा कहीं कहीं उनको गर्दन और पीठ, कमर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और पैरों में कुछ जलन जैसी स्थिति, और ये आपके सामने में ऐसी स्थिति उपस्थित हो सकती है। ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के माता श्री का उपचार करें। वैसे भी माता श्री का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ। और दूसरी तरफ घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का यदि इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटल हरासमेंट होने के संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। सुख समृद्धि के योग हैं और विशेष करके यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आपके यदि कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के यहाँ पर आपके प्रेम संबंध में कुछ दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मानसिक तौर पर आप अपने प्रेम संबंध में उलझे रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति कुछ सहानुभूति बरतें और एक दूसरे के विचारों को साझा करें। आगे चल करके यही प्रेम संबंध आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के संकेत भी मिल रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति न हो तो संतान सुख के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। आपके घर, कुटुंब, परिवार में संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अथवा राजकीय क्षेत्रों में, सरकारी सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों में भी आप अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष को लेकर के। ननिहाल पक्ष से आप अपने, यदि आपके पूर्व में कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं तो इस महीने में आप अपने ननिहाल पक्ष से अपने संबंध में सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं। नाना नानी अथवा मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता जताई जा सकती है। किसी भी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना अथवा कुछ ऐसे अनभिज्ञों के हाथों यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नुकसान हो सकता है। सावधानी रखें, सोच विचार करके निवेश करें। और इसी के साथ में पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर, पति पत्नी के आपसी संबंधों में ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये संबंध आपके विचारधाराओं को लेकर के बहुत अच्छा संबंध है और एक दूसरे को बहुत अधिक सहयोग देने की स्थिति में आप रहेंगे। दूसरी तरफ में किसी प्रकार का कोई भी आपके व्यापारिक बंधु हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ से व्यापार में वृद्धि के संकेत, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपके कॉम्बिनेशन के आधार पर, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, आप यथाशीघ्र अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र के दौरान आयात निर्यात से संबंधित व्यापार करने के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा करना क्या है। आपको दूरदेशी यात्रा यानी कि उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ये यात्रा आपकी सफल रहेगी। और दूसरी तरफ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी बनती हुई नजर आ रही है। स्थानीय यात्रा के भी योग परिलक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ शुभ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप चाहें, आपके पास में इतना सारा धन है, आप शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, ये समय आपके लिए अनुकूल है। अब दूसरी तरफ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। पिताश्री के द्वारा भी आपको कुछ धन लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं।
यहाँ पर दर्शकों फिर से मैं आपको इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये है 5 नंबर, और जो लकी कलर है ये है आपका श्वेत कलर। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुने, और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।